सो हेलो गाइस, तो इस टाइम हम आ गए हमारे खेतों में। तो अभी तो बारिश हुई है, तो इसके कारण खेतों में सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, जो काट दिए हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में ये सारी, इनको कड़प बोलते हैं इनको, और ये नीचे पड़ी है, इनको हम पूड़ी बोलते हैं। और ये बालें पड़ी हैं जो हमके काट काट के अलग कर रखी है। तो बारिश की वजह से काली पड़ गई है अभी। तो ये अब काली रहेंगी और सारा नुकसान किसानों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो इसमें गवर्नमेंट कोई कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि कोई कुछ कहता भी नहीं है इसलिए। तो वैसे देखिए, भारी बारिश के कारण हमारे बाजरे की फसलों को ऐसे टेढ़ी हो गई है, ये नीचे गिर गई है, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। अब बारिश हुई है, पहले बारिश नहीं हुई थी, इसके कारण ये सूख गई थी। अब ये वापस धीरे धीरे रिकवर होती जा रही है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं हमारे खेतों में, खेतों को देखने कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा खेत है हमारा, कैसा नहीं है, कितने बाजरे सूखे हैं, कितने नहीं सूखे हैं। मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है कि अपने खेतों में बाजरा देख के आओ कि बाजरों के क्या हाल चाल है। तो गाइस देखो, ये बाजरों को क्या हो गया है, बिल्कुल ही सूख गए हैं। तो ऐसे हम देखने आए थे, ये भी अपना ही खेत है जिसमें बिल्कुल ही बाजरा सूख गया है। तो अभी हम काटने के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए। इसको बोलते हैं खाद, ये देसी खाद होता है। इस खाद को ही हम फसलों में काम में लेते हैं। इस खाद से फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और जो फर्टिलाइज़र होता है, ये खेतों के लिए बहुत नुकसान होता है, पर वो काम में लेना पड़ता है क्योंकि फसलें बहुत कम होती है इसकी वजह से। ये देखेगा, इस कहीं कहीं पे बाजरों में ये रोग लग गए हैं, तो रोग की वजह से ये उगे ही नहीं है और सारा खेत खाली रह जाता है ऐसे ही। तो इसमें बाजरे लगाने पड़ते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं तब लगाने पड़ते हैं। और कईयों ने तो बाजरे काट भी दिए हैं। तो काटने से उनका भारी नुकसान होता है, क्योंकि अब बारिश हो चुकी है तो सारी कड़ब है वो ख़राब हो जाती है। तो गाइस ये देखो, अगर काटे भी ना तो भी बाजरे नीचे गिर पड़ते हैं, उससे दिक्कत होती है। मेरे साथ मेरा भाई भी आया था खेत में घूमने। अब हम अपने और खेतों की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बाजरों की फसल होती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में यहाँ पे बाजरों की फसल बहुत होती है। तो और तिल्ली भी हम करते हैं, पर इस साल हमने तिल्ली नहीं उगाई है, क्योंकि गाइस अब की बार बारिश थोड़ी ऐसी ही थी, मतलब कुछ आई नहीं ज़्यादातर, तो इसकी वजह से हम तिल्ली नहीं उगा पाए। हम तो गाइस, इस समय हम आ चुके हैं हमारे खेतों में। तो अब हम खेतों को देखने आए थे कि खेतों में क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसी स्थिति है खेतों की। तो गाइस ये देखिए, हमारे खेतों में फसलें कैसी हुई हैं। यहाँ पे भी रोग लग गए थे, तो उनको हम काट के ले गए। उनका हमने भैंसों को चारा बना दिया था, तो उनको भैंस खा चुकी है। और यहाँ पे भी ऐसे ही था। अब ये पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो अब तो इनको काट के ले कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भैंसों के चारों पे काम आएगा, और तो कुछ काम आएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे भारी नुकसान होता है खेती में। हमारे माँ बाप भी बोलते हैं खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसानी में बहुत पैसा डूबता है ना, इसलिए हमने बाजरा काटने की सोची थी, पर यहाँ पे बारिश हो चुकी है। हम इतना ही काट चुके हैं, ये सारे अपना ही खेत हैं जिसमें हम बाजरा अपन काट चुके हैं। तो अब बाजरा ऐसा ही है, कड़वे काली पड़ गई हैं, तो फिर इसमें नुकसान ही होता है। मैं गाइस आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाँव की आपको ज़िंदगी बताऊँ, कैसे फसलें उगाई जाती हैं, कैसा क्या होता है क्या नहीं, और कैसा खान पान, कैसा रहन सहन होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और गाइस, मैं एक राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे फादर एक फार्मर है, तो इसलिए हम खेतों में काम करते हैं, और वही हमारा अर्निंग सोर्स होता है। हमारा कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है। हम खेती बाड़ी करते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है, वरना हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगला ब्लॉग आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि खेतों में बाजरे कैसे कटते हैं, आपको सारी कटाई कैसे कूटते हैं, कैसा बाजरा आता है, सब कुछ बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।